नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कोल्हापुर के नांदणी मठ की हथनी महादेवी के बारे में। जी, महादेवी का नाम आजकल काफी सुर्खियों में है। हाँ, उसे हाल ही में स्वास्थ्य कारणों से जामनगर के वन तारा पुनर्वास केंद्र भेजा गया था। बिल्कुल कोर्ट के आदेश पर। लेकिन कोल्हापुर में उसको वापस लाने की मांग ने एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले लिया है। विरोध प्रदर्शन, राजनीतिक दबाव, सब कुछ। सही कहा। हमारे पास इस पूरे मामले पर कुछ नोट्स हैं और एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट। जरूर। तो आज हम इसी में थोड़ी गहराई से उतरते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो महाराष्ट्र सरकार है और अब तो वनतारा केंद्र भी, इनकी जो नई भूमिका दिख रही है उससे महादेवी की वापसी कैसे हो सकती है। हाँ, और इसमें कानूनी पेच क्या है, समाधान क्या निकल सकता है, इस पर बात करते हैं। तो शुरू कहाँ से हुआ ये सब, मामला कोर्ट तक कैसे पहुंचा? देखिए, शुरू में पेटा मतलब पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, उन्होंने महादेवी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं जताई थीं। अच्छा, पेटा ने? हाँ, और उन्हीं चिंताओं के आधार पर पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि महादेवी को बेहतर देखभाल के लिए वनतारा, जो जामनगर में है, वहां भेजा जाए। लेकिन जाहिर है लोगों को यह फैसला पसंद नहीं आया। बिल्कुल नहीं। खासकर नांदनी मठ से जुड़े लोगों में तो भारी गुस्सा था। हमने देखा वो विरोध प्रदर्शन हुए। हाँ, रास्ते रोके गए और वो जियो सिम वाली बात भी काफी चली थी। जी, रिलायंस से जुड़े होने की वजह से जियो का बहिष्कार तक हुआ। इससे पता चलता है कि भावनाएं कितनी तीव्र थीं। मांग सीधी थी, महादेवी मठ वापस आनी चाहिए। तो फिर सरकार कब आई इसमें? जब ये जनभावना इतनी बढ़ गई तो फिर महाराष्ट्र सरकार को दखल देना पड़ा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद आश्वासन दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की भावनाओं का सम्मान करती है और मामले में हस्तक्षेप करेगी। इसके बाद एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई। ओके, कौन कौन था उस मीटिंग में? उप मुख्यमंत्री थे, वन मंत्री थे और दूसरे मंत्री, मठ के प्रतिनिधि भी शामिल थे। अच्छा, और मीटिंग में तय क्या हुआ? कोई ठोस कदम? हाँ, सबसे बड़ा फैसला यह हुआ कि राज्य सरकार अब खुद मतलब नांदणी मठ के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका डालेगी। अरे वाह, मतलब सरकार खुद एक पार्टी बन रही है इसमें। जी बिल्कुल, सरकार खुद पक्षकार बन रही है, जो दिखाता है कि वो इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। और सिर्फ याचिका ही नहीं, सरकार ने ये भी वादा किया कि वो नांदणी में ही महादेवी की देखभाल के लिए जरूरी सुविधाएं, जैसे कोई रेस्क्यू सेंटर टाइप व्यवस्था, डॉक्टरों की टीम के साथ, वो सब स्थापित करने में मठ की पूरी मदद करेगी। ये तो काफी अहम बात है। मतलब सरकार पूरी तरह वापसी के पक्ष में खड़ी है। हाँ। लेकिन फिर वनतारा का क्या? शुरू में तो सारा गुस्सा वनतारा पर ही निकल रहा था ना? सही कहा। शुरू में लोगों को लग रहा था कि वनतारा महादेवी को रखना चाहता है, लेकिन यही कहानी में एक नया मोड़ आया। वो कैसे? सरकार के हस्तक्षेप के बाद मुख्यमंत्री और वनतारा की जो सीईओ हैं विहान करणी, उनके बीच एक मीटिंग हुई। अच्छा, मीटिंग हुई इनकी। हाँ। और उस मीटिंग के बाद वनतारा का रवैया एकदम बदल गया। सच में? किस तरह का बदलाव? मतलब क्या वो सहयोग कर रहे हैं अब? हाँ बिल्कुल, वनतारा ने साफ किया कि भाई उनका इरादा महादेवी को रखने का कभी था ही नहीं। वो तो सिर्फ कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि वो धार्मिक भावनाओं का पूरा सम्मान करते हैं और इससे भी आगे बढ़कर वो अब सरकार की याचिका का समर्थन करने को तैयार है। अरे, और महादेवी को नांदनी वापस लाने की प्रक्रिया में पूरी तरह सहयोग करेंगे। ये तो बहुत बड़ा यू टर्न लग रहा है। क्या सिर्फ सहयोग की बात है या कुछ और भी कहा उन्होंने? नहीं, उन्होंने एक बहुत ठोस प्रस्ताव भी दिया है। वनतारा ने कहा है कि अगर कोर्ट और मठ इजाजत दें, हाँ? तो वो राज्य सरकार के साथ मिलकर नांदनी के पास ही महादेवी के लिए एक वर्ल्ड क्लास मतलब एकदम आधुनिक पुनर्वास केंद्र बनाने में मदद करेंगे। नांदनी के पास? वहीं पर? जी हाँ, वहीं पर। और सुविधाएं भी बताई हैं उन्होंने, जैसे हाइड्रोथेरेपी पूल होगा, तैरने के लिए अलग से वाटर बॉडी, लेजर थेरेपी, अच्छा, पूरा वेटरनरी हॉस्पिटल, बिना जंजीर के रहने की खुली जगह, पैरों के आराम के लिए रबर फ्लोरिंग और वो खास नरम रेत के टीले भी। वाह, मतलब वैसी सब सुविधाएं जो शायद अभी वनतारा में होंगी, वो नांदनी में बनाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये सब एनिमल वेलफेयर गाइडलाइंस और हाथियों की देखभाल के जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं, उनके हिसाब से होगा। तो ये तो फिर कानूनी नजरिए से बहुत बड़ा पॉइंट बन सकता है ना? निश्चित रूप से। याद कीजिए, महादेवी को भेजा क्यों गया था? हाँ। स्वास्थ्य और देखभाल की चिंताओं की वजह से, जो पेटा ने उठाई थी। हाँ बिल्कुल। अब अगर वनतारा खुद कह रहा है कि वो नांदनी में ही वैसी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं बनाने में मदद करेगा, तो इससे सुप्रीम कोर्ट में सरकार और मठ का पक्ष बहुत मजबूत हो जाता है। सही बात है। इससे तो शायद पेटा की आपत्तियों का भी जवाब मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल। अगर स्वास्थ्य और देखभाल वाली चिंताएं इस तरह दूर हो जाती हैं, तो फिर महादेवी की वापसी का कानूनी रास्ता काफी हद तक साफ हो सकता है। तो मतलब अब सीन ये है कि सरकार, मठ और अब तो वनतारा भी
तीनों मिलकर महादेवी की घर वापसी के लिए एक रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जी। एक व्यवहारिक और कानूनी समाधान। और इसमें वंतारा का सहयोग यह वाकई एक बहुत ही सकारात्मक और शायद गेम चेंजिंग मोड हो सकता है। हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। तो अब देखने वाली बात यही है, सबसे बड़ा सवाल क्या? कि क्या सरकार और वंतारा का ये जो नया तालमेल बना है हाँ। और नांदनी में ये जो बेहतरीन सुविधाएं बनाने का प्रस्ताव है, हाँ, क्या ये सब मिलकर सुप्रीम कोर्ट को अपना पिछला फैसला बदलने के लिए मना पाएंगे? क्या महादेवी जल्द ही अपने घर नांदड़ी मठ लौट पाएगी? बिल्कुल इसी सवाल पर सबकी नजरें रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। शुक्रिया।